कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा आकर के ये कह के चला जाता है कि बहन जी चुनाव नहीं लड़ती अच्छे से, इसलिए अदर पार्टियां जो अदर अन्य दल हैं इनको नुकसान हो जाता है। अब इनको मैं क्या ही शब्द दूं, ऐसे शब्द मेरे पास है कि मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। लेकिन आप समझ जाइए, जो भी आपके दिमाग में शब्द आ रहे हैं उनको समझ जाइए। जब इन्हें इतना ही डर लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अगर चुनाव ठीक से लड़ लें तो भाजपा को अगर ये हराना चाहते हैं तो भाई अपनी पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी अभी वर्तमान में दिल्ली का चुनाव हारी है, तो वो पार्टी अपनी बहुजन समाज पार्टी में विलय कर सकते हैं। आम आदमी है वो हारी है, 22 सीटों में सिमट के रह गई है, तो ये भी अपनी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में कर सकते हैं। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, जब आपको इतना ही डर लगता है इनका और आप बोल रहे थे कि गठबंधन में आ जाइए, मैं राहुल गांधी जी को बता रहा हूं, हालांकि ये तो बहुत ज्यादा ट्रोल होते, एक दूसरा भी नाम है इनका, वो इनके जो मीम्स बनते हैं, यहाँ से आलू डालो यहाँ से सोना निकालो, हालांकि मैंने पूरा वीडियो देख रखा है, लेकिन जो आपके मीम्स बनते हैं जिस नाम से बनते हैं, आज आपने उस नाम का सही काम किया है, आपने वो वाली ही बात कही है। तो जब आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप कि अगर बहन जी हमारे साथ आ जाती, गठबंधन कर लेती, तो भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं जीतती। तो आपको भी सोचना चाहिए था। दिल्ली में तो जैसे चुनाव हारे, आपने बी टीम का काम किया भाजपा के लिए। यूपी में अगर आप गठबंधन कर लेते तो आप उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों नहीं कह रहे थे? भाई हमारा वजूद है, हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है और हमारा स्वाभिमान है। हम अपने स्वाभिमान को खोकर आपके पास नहीं आ सकते। हम स्वाभिमानी लोग हैं और आप लोग नहीं हो, ना आपकी पार्टियां हैं, ना आपके दल हैं, ना आपके संगठन हैं, ये स्वाभिमानी लोग नहीं हैं। स्वाभिमानी होते तो बहन जी के पास हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़ने आ जाते। तो राहुल गांधी जी, आपको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इन बयानबाजियों से अभी आपके नेता जो थे, एक उदित राज नाम करके, उस व्यक्ति ने क्या बोला, और इतना ही हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे जयप्रकाश जी, उन्होंने आपको विदेशी खून बोला था, इतने से उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। पहले तो आप सम्मान करना सीख लीजिए। वो शीर्ष नेतृत्व करने वाले देश की बहुजन जो दलित शोषित वंचित लोग हैं उनकी आवाज उठाने वाली हैं, और आप क्या बात करते हैं? आपकी पार्टी तो आजादी के बाद से शासन कर रही थी, भाजपा को 2014 के बाद से आए हुए। तो आपने आज तक इस देश में जातिवाद की जड़ें जो खत्म करनी चाहिए थी वो क्यों नहीं की? आरक्षण वाले मुद्दे जिनको आप धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं, ये क्यों खत्म हो गई? ये आपको करना चाहिए थी, क्योंकि आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में आपकी पार्टी के लोग थे, आपके पुरखे थे, लेकिन आपने नहीं किया। कोई भी पार्टी हारती है, दोष जाके बहुजन वालों पे लगा देती है कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से हार गए। इतना खौफ, इतना डर जो पैदा हो गया है ना, इस डर को निकाल दीजिए अपने दिल से। अपनी सभी पार्टियों का विलय बहुजन समाज पार्टी में कर दीजिए और देखिएगा आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय होगा। इस बात को याद रखिएगा और ऐसा शासन करके दिखाएंगे कि आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने क्या शासन किया है। देश को असली विश्व गुरु बना करके बहुजन समाज पार्टी के लोग दिखाएंगे। बात डिनोट कर